सो हे गाइस, वेलकम बैक एंड फाइनली हमारा 300 क्वेश्चंस तो पूरे हो गए। सो नाउ विल स्टार्ट फॉर द फर्दर 700 क्वेश्चंस जिसको हमको प्री के पहले ख़त्म करना है। तो आज उसका पहला पार्ट है। तो बेसिकली अभी 1000 क्वेश्चन सीरीज हो चुकी है। इसमें भी अब 10 क्वेश्चन प्रतिदिन कवर करेंगे। और जो अभी तक साथ थे उनके लिए थैंक यू, जो अब साथ जुड़ने वाले हैं उनको वेलकम। सो बेसिकली ओवरव्यू देखते हैं हम इस कोर्स का कि 300 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कवर कर दिए हैं। एंड ये मेरे द्वारा बनाई गई है एंड दिस 1000 क्वेश्चन बिफोर प्री हमारा कलेक्टिव एम है। और हम आपको पता है कि हम स्टैटिक डेटा, बजट, पंचायती राज, दिस एंड दैट जो जो मिलेगा वो कवर करेंगे। दो वीडियोस आएंगे वीकेंड पे, हालांकि आज पे नहीं आएंगे, 31 दिसंबर और 1 तारीख को नेक्स्ट वीकेंड से दो वीडियोस आएंगे। एंड दिस टू वीडियोस विल बी, वन विल बी लाइक दिस एंड द सेकंड वीडियो विल बी लाइक कि या तो सी सेट के पेपर पर आधारित रहेगा, या तो कोई आपका जो छत्तीसगढ़ी बोली है उस पर आधारित रहेगा, या तो पंचायती राज का ही एक एकदम अलग से वीडियो बनेगा, उस टाइप का रहेगा। ओके, सो टेल मी इफ यू नीड एनी मोर डेवलपमेंट इन दिस वन। सो लेट्स बिगिन। पहला है कि रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किस निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? किसके निर्देशन में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ला, राघवेंद्र राव की घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो ये हुआ था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के निर्देशन में। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? 28, 14, 32 की 38? तो भाई देखो, दोनों में ही कुछ होगा ना, इतना तो होगा नहीं। तो 14 रियासत थी, है ना। अब कैन समवन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की भाई कौन कौन सी थी। अब आते हैं, राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान कहाँ पे है? रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर की दुर्ग? सो ये है रायपुर में। मैं आपको कल से इसका एक डिटेल एनालिसिस भी देते रहूँगा। आज आप बस स्टार्ट में आप समझिए कि हम कैसे क्वेश्चंस लेंगे। अब सबसे इजी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो आंसर तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में से एक होने वाला है, पर आंसर हमारा पूरब। सो ये क्वेश्चन है कि साराडी बैराज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, जोंक, महानदी, केलो? तो ये बनाया गया है, सबको पता है कि महानदी में बनाया गया है साराडी बैराज। केलो में तो केलो बैराज बना हुआ है जो कि रायगढ़ में है। सो नेक्स्ट आते हैं, कुटरू कहाँ, ये जो है शहर है या कोई गांव है या कस्बा है, ये कहाँ उपस्थित है? बीजापुर, रायपुर, बिलासपुर की सरगुजा? राइट आंसर फॉर दिस इज बीजापुर। ओके, सो ये है कि किस जिले में दो अभ्यारण्य हैं? सरगुजा, दंतेवाड़ा, महासमुंद की बीजापुर? तो मोस्ट ऑफ यू नो, आई थिंक नो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बीजापुर। एंड लेट मी डिवाइस यू हियर। सो गाइस देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो कोंटा सुकमा तरफ क्या है? पामेड़ है, कांगेर घाटी सबको पता है कि जगदलपुर तरफ है। इंद्रावती और भैरमगढ़ बीजापुर में आ गया। सीता नदी धमधमतरी में, उड़ंती गरियाबंद में है। बरनवापाड़ा नेशनल पार्क बताइए कहाँ पे है? गोमार्धा सेंचुरी रायगढ़ में है ना। बरनवापाड़ा में कहाँ से? ये महासमुंद में होगा। अचानक मार जो है वो बिलासपुर में और मुंगेली में है। बादल खोल में बताया था, वो बादल खोल मतलब ऊपर है जशपुर में। कैलाश पर्वत भी जशपुर में। संजय गांधी जो है ये आपका, नहीं सॉरी, तोमार पिंगला है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और फिर सेमार सूट है। फिर बगधारा है। संजय डुबरी है। तो ये सब आपको याद करना चाहिए। ओके, अब आते हैं, छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? तो बेझिझक पहले ये याद करो, विश्रामपुर में फेमस क्यों है? विश्रामपुर में फेमस है एसईसीएल के दूसरे ब्रांच के लिए। एसईसीएल का पहला ब्रांच जो है वो है बिलासपुर में। तो जो दूसरा ब्रांच है उसका मतलब क्या है? एसईसीएल मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल कोल लिमिटेड है ना, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड। तो कोल है तो कोल के लिए फेमस होगा। सिंपल एज दैट। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका ये जो है छत्तीसगढ़ है, समझ जाइए। तो ये आपका नीचे ये मिड वाला एरिया और ये ऊपर का एरिया है ना। अब यहाँ पे आता है आपका कोयला, यहाँ पे आता है आपका सीमेंट और यहाँ पे आता है आयरन। कूल, तो ये आता है आपका कोयला। अब होते हैं कि ऑटोमोटिव जो उद्योग नीति है की समय सीमा क्या है? ये 5 साल की होती है। और समय सीमा में ही इन सब में से आपको कोई आंसर देना है। तो इनकी जो समय सीमा है वो है 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक। सो लास्ट क्वेश्चन इज,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग 2-3 बार कवर कर चुके हैं इसको, बट आपको याद होना चाहिए अभी भी कि 2014-15 की स्थिति में राज्य के 19,500 सड़सठ ग्रामों में कितने ग्राम विद्युतीकृत मतलब इलेक्ट्रिफाइड हैं? द आंसर इज 18487. Okay guys, so I think this is it for today and have a nice day. आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे वीडियोस आ रहे हैं वो पूरे 300 के यहाँ पे मैंने आपको डाल देंगे। 300 जो हमारे करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स, ये जो हमारे 300 क्वेश्चन की सीरीज है। एंड इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड द 20 पीपीटी विच आई हैड, एंड 10 का मैं बना रहा हूँ, देन इसका भी अपन अलग से चालू करेंगे। सो गाइज हैव अ नाइस डे, टेक केयर।